अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल हैं, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैर आफियत के साथ होंगे और अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ये काम वाला सूट है। इसके साथ हमने लाइनिंग लगानी है, तो इसको कैसे हमने लाइनिंग के साथ कटिंग करना है, तो इसकी आज कटिंग हमने करनी है, तो वो आपके साथ शेयर करनी है। तो ये देखिए, ये काम वाला सूट है, शर्ट का फ्रंट हिस्सा है और ये इसके साथ हमने लाइनिंग लगानी है। तो सबसे पहले तो हमने इसको जो है एक जैसा करके इसका सेंटर बना लेना है। और फिर ये कतान सिल्क जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है, और ये इसका सूट हमने इसके नीचे बनाना है। तो इसको हमने आयरन करके पहले ही से रखा हुआ है। तो सबसे पहले हमने जो है कमीज़ की लंबाई लेनी है। तो जो हमने नीचे लाइनिंग की लंबाई है वो इससे 2 इंच छोटी रखनी है, बाकी सारी उसके बराबर पूरी ही रखनी है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, ये डबल फोल्ड कपड़े को कर लिया, ये देखें, और इसको पहले से आयरन करके रखा हुआ है। तो इसके बराबर हमने इसकी लंबाई लेनी है। ये डबल कपड़ा है तो इसकी चौड़ाई तकरीबन इस पे बराबर ही है। ये देखें, लंबाई इस चौड़ाई यानी कि लंबाई हमने इसके हिसाब से कटिंग करनी है और चौड़ाई जो है वो तकरीबन इसके बराबर है। और इसकी लंबाई हमने 2 इंच इससे छोटी रखनी है, जो नीचे वाला लाइनिंग का सूट होगा। तो इसकी लंबाई जो ऊपर वाला काम वाली शर्ट है इसकी 39 यानी 39 इंच आ रही है। तो नीचे वाली की भी फ़िलहाल हम 39 ही रखेंगे, क्योंकि 2 इंच हमने ऊपर से नीचे से कम करनी है। तो वो सिलाई लगाने में और कटिंग करने में जो है तकरीबन 2 इंच का मार्जिन काफ़ी होगा हमें। तो नीचे वाले की लंबाई अब हम 39 निकाल लेते हैं। तो ये हमने लंबाई अपने हिसाब से निकाल के, जिस हिसाब से हमें चाहिए थी, निकाल के 2 पीस अलग अलग कर लिए हैं और इनका जो है सेंटर हमने बना लेना है। तो अब हम इसके ऊपर जो हमारा काम वाला सूट है उसकी बैक साइड सबसे पहले रखेंगे और इसको हम थोड़े थोड़े फासले पे पिन अप कर लेंगे। तो ये हमने लाइनिंग को और बैक वाली जो साइड थी कमीज़ की उसको पिन अप कर लिया, क्योंकि ये बहुत हल्की थी और जो नीचे है वो भी सिल्क है, तो फिसल काफ़ी रहा, तो इस वजह से हमने इसको पिन अप कर लिया। और जो दूसरा है इसका काम वाला पीस, तो इसको जो है मैं 1 इंच, सिर्फ 1 इंच के फासला छोड़ूंगी सिलाई में, जितना कि ये सिलाई में गला आ सके। इसी तरह हमने इसको बराबर कर लेना और जो गले की ये दोनों का यानी कि काम वाला हिस्सा है, दोनों को ऐसे बराबर कर लेना है। और यहाँ से भी चाहे तो आप पिन अप कर लें, ताकि जो है गले का लेवल एक जैसा रहे, ख़राब ना हो। कपड़े को एक जैसा करने के बाद अब हमने इसका जो है तीरे का नाप लेना है। तो नाप के हिसाब से तीरा 14 इंच तैयार है। तो 14 इंच का हाफ 7 इंच है, तो मैं 7.5 पे लगाऊंगी, क्योंकि आधा इंच सिलाई में भी जाना होता है कपड़ा। और यहाँ से ये जो है गले का जो आ रहा है मार्जिन वो 3 इंच का है। तो यहाँ से मैंने आधा इंच ये जितना ये छोड़ना है, बिल्कुल सीधी लाइन यहाँ तक लगानी है। और फिर तीरे से जो है यहाँ से थोड़ी सी तिरछी लगा लेनी है, क्योंकि कपड़ा हमारा जो है काफ़ी रेब में है। तो ये मैं 1.5 इंच का ले रही हूँ यहाँ से मार्जिन, और यहाँ से भी मैं 7.5 पे लूँगी एक निशान। और जो चेस्ट साइज़ है वो 21 इंच है, तो 21 का हाफ 10.5 और इधर से 7.5 पे। तो अब ये मैं एक सीधी लाइन खींच लूँगी यहाँ से भी और यहाँ से भी। और यहाँ से मैं जो है 3.5 पे निशान लगाते हुए कंधे की गोलाई लेके आऊँगी, और ये जो चेस्ट वाला निशान है इसके बराबर करके नीचे को खींच लूँगी। और जो हिप लाइन है वो 12.5 तैयार है, तो मैं 13 पे निशान लूँगी, क्योंकि आधा इंच यहाँ से कंधे की सिलाई में भी जाता है। और जो कमर की फिटिंग है वो 6.5 पे है, और जो कमर है इनकी तैयार वो 18 इंच है, तो मैं 18 का हाफ 9 इंच। और जो हिप साइज़ है वो 22 इंच है, तो 22 का हाफ बन रहा है 11 इंच। तो एक 11 इंच पे मैं निशान लगा लूँगी और इन निशानों को फिर मैं आपस में मिला लूँगी।
और इसका जो है दामन है वो तो सारा ही कटिंग होना है। तो दामन जो है मैं 1 इंच के फासले पे ये कपड़ा छोड़ूंगी और यहाँ से जो 22 इंच का था और जो ये यहाँ से काम जितना हमें तैयार चाहिए उस हिसाब से मैं इन दोनों निशानों को बराबर कर लूँगी और एक लाइन खींच लूँगी। और उसके बाद मैंने यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, यहाँ से भी और यहाँ से भी, नीचे से भी एक और निशान जो है मैं कटिंग का ये यहाँ पर लगा लूँगी। और ऊपर से जो लूजिंग है, जो कपड़ा मार्जिन छोड़ना है वो मैंने 1.5 इंच का छोड़ना है। तो एक मैं 1.5 इंच के निशान पे एक्स्ट्रा निशान लगा लूँगी फासले पे। तो अब मैंने इन्हीं निशानों पे जो है इसको छोड़ते हुए, ये तो सिलाई का है हमारा तैयार निशान है, तो ये जो एक्स्ट्रा निशान लगाए हैं मैंने इस पे इस कमीज़ की कटिंग कर लेनी है। और अब मैंने यहाँ से जो है फ्रंट का हिस्से को गुलाई देनी है, वो 1.5 इंच का यहाँ से जो है मार्जिन मैंने लेना है और हल्के हल्के हाथ से इसकी जो है गुलाई करते आना है। यहाँ से तकरीबन 1 इंच छोड़ते हुए हमने आहिस्ता आहिस्ता जो है गुलाई देते आना है। जो यहाँ से तकरीबन आके 1.5 इंच का इसका मार्जिन बन जाएगा फासला, फिर इसको जो है आहिस्ता आहिस्ता कम करते हुए इस कट के निशान तक लेके आना है। तो ये जो है मैं सिर्फ फ्रंट के हिस्से की करूँगी, बैक के हिस्से को जो है अलग कर लूँगी। तो ये थी हमारी लाइनिंग वाली शर्ट की कटिंग।